हेलो, हाय, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल नन भाभी स्टडी व्लॉग। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम भी बहुत सारे होने को हैं। और जो हमारा आर ओ है और पीसीएस तो खैर इसी दिसंबर में है, तो बस लगे रहिए। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उसकी इस एग्ज़ाम को टारगेट किया हुआ है उन्हें। और आर ओ के लिए एक तो बहुत टाइम मिल गया है, मतलब जिसकी प्रिपरेशन नहीं हुई थी तो काफ़ी अच्छा टाइम मिल गया है। अब जो कुछ भी आपसे छूट गया हो उसको लीजिए और उसी को तैयार करते हुए चलिए। तो अभी मैं बताने वाली हूँ कि हम लोग कहाँ गायब थे। बीच में काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं आ रहा था, तो बीच में हमारे पिताजी आ गए थे, फादर इन लॉ। तो जब पापा जी आते हैं तो फिर हमारा जो लाइफस्टाइल होता है ना, थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे जब नहीं रहते तो आप लोग को पता ही होगा कि पहले के ब्लॉग में हम पढ़ाई करने किस टाइम पे बैठ जाते थे, कैसे कैसे क्या होता था, डेली लाइफ भी आते थे। बट अभी थोड़ी दिन से थोड़ी तबीयत और थोड़ा मम्मी पापा गांव भी चले गए थे, इस वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया और व्लॉग और लाइव दोनों ही बीच में आना बंद हो गया था। तो यहाँ पे देखिए, बस पापा आ रहे थे उस दिन, वहाँ पे उसकी तैयारियां चल रही हैं। गोभी का पराठा बन रहा था और प्याज की कचौड़ी। तो एक्चुअली घर में हमारे ऑयली खाना कम ही बनता है, बट स्पेशल खाना जब कोई आता है तो कुछ बनाना ही पड़ता है। तो फिर वही बन रहा है, प्याज इधर गोभी भी भुनी जा रही है। और अभी इसके बाद आपको प्याज की कचौड़ी की तैयारी देखने को मिलेगी। इसके साथ इमली की चटनी थी। काफ़ी स्वादिष्ट खाना बना था। मतलब होता है कभी कभी कि जब चीज़ें बनाओ मन से, वैसे चीज़ें हर कोई इंसान मन से ही बनाता है, बट कभी कभी वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन जाती है। तो इस दिन भी ऐसा ही था, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट खाना बना था। तो बस इसी के साथ मैं आज जो है आप लोगों से एक बात शेयर करने जा रही हूँ, वो है टाइम मैनेजमेंट। अक्सर क्या होता है कि जो हम हाउसवाइफ हैं वो अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाती हैं। अपना पूरा टाइम अपनी फैमिली, अपने बच्चे और इधर उधर दे देती हैं। मतलब रिलेटिव्स, आप सोच रहे होंगे रिलेटिव्स को कैसे देते हैं, तो कॉल पे दे देते हैं। तो बस ऐसे ही हमारा पूरा दिन बीत जाता है। और बात करूँ तो विंटर आ गया है। विंटर में पूरा दिन ऐसा इतनी जल्दी बीतेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। तो बस उसी लिए मैं ये वीडियो लाई हूँ कि बताएं कैसे आप अपने टाइम को मैनेज करें। बहुत सारे लोग परेशान हैं। अभी 4 दिन हमारी पढ़ाई भी नहीं होगी तो हम भी परेशान हो जाएंगे कि यार समय कैसा निकल जाता है। ठंडी में पता नहीं चलता, गर्मी में यही दिन बहुत लंबे लगते हैं। तो बस उसी के साथ यहाँ पे देखिए, मम्मी थोड़ा डांस कर रही थी। पापा आने वाले थे तो हम चिढ़ा रहे थे कि मम्मी बहुत खुश हैं आज। तो मम्मी कही हाँ बिल्कुल मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत खुश हैं। तो बस मम्मी की थोड़ी मस्ती चलती रहती है और परिवार में ऐसे ही मस्ती होनी चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। हंसता खेलता परिवार हर किसी का हो, भगवान से यही उम्मीद करती हूँ। और यहाँ पे हमारी पूड़ियाँ तली जा रही हैं। तो बस अपने टाइम को मैनेज इस तरीके से करना है। देखिए, हम क्या होता है अक्सर अपने परिवार के लिए तुरंत खड़े हो जाते हैं। परिवार में कोई बीमार होता है उसके लिए एक पैर पे खड़े होते हैं। अपनी पढ़ाई, अपनी हेल्थ, किसी चीज़ के भी ध्यान नहीं रखते। अपने बच्चे की बात करें तो बच्चे के लिए हम वो सब चीज़ें करते हैं, पति के लिए करते हैं, परिवार के लिए करते हैं, तो क्या अपने लिए भी करते हैं? तो अगर आप खुद से ये क्वेश्चन करेंगे ना, और अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप आंसर को में आपको यही मिलेगा कि नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करते। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा क्लिप के बारे में मैं बताती चलूँगी ताकि आप समझते जाएं। यहाँ पे बर्थडे, एक्चुअली केक खाने का मन था, इसलिए पीहू ने बोला कि नाना जी केक ले आइए। और ये देखिए यहाँ पे केक कटिंग चल रही है और बस केक कटिंग हुई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पीहू की तबीयत नहीं ठीक थी और वो केक नहीं खाई, बाकी सब ने केक खाया। छोटा सा बच्चा था, समझाने पे समझ भी गया। उसने केक को टेस्ट तक नहीं किया, बस हाँ कट किया और खुश थी कट करने में ही। और यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा कि अमरूद, हम लोग शोरूम गए थे कार देखने, तो खैर अभी लिया तो नहीं है, पर हाँ प्लानिंग चल रही है। बस वहाँ गए, देख के आए। और रास्ते में हमें अमरूद, एक्चुअली सीजन भी है और हम लोग प्रयागराज से हैं, आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ का अमरूद फेमस होता है, इलाहाबादी अमरूद, जो रेड रेड होता है। तो वही हम वहीं ख़रीद रहे थे। और यहाँ पे शोरूम की थोड़ी क्लिप्स थी, पीहू काफ़ी खेल रही थी, इंजॉय कर रही थी, बस यही था। तो बस यही कहूँगी कि अपने समय को हमें डिवाइड करना है। हम क्या होता है होता नहीं, खच्चर की तरह काम करना। सुबह उठते हैं और जो काम है डेली वही उसी धुन में लग जाते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे मित्रों, मैं यही कहूँगी कि अपने समय को इस तरह में डिवाइड करना पड़ेगा कि अपने
सुबह उठिए, सबसे पहले तो आपको पता होगा कि पूरे दिन, मैं ये जानती हूँ कि आपको 2 दिन 3 दिन का प्लान नहीं कर पाएँ, बट उस दिन का तो आप प्लान कर ही सकते हैं। तो उस दिन को आप पूरी अच्छी तरीके से देखिए कि आपको पूरे दिन में क्या-क्या करना है। बच्चे को स्कूल से लाना है, टिफ़िन बनाना है, अच्छा हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है, तो वो सारी चीज़ें अपने ऐड करिए, लिखिए। ज़्यादा समय नहीं जाएगा आपका, मतलब पॉइंट वाइज़ लिख लीजिए, जो अहम है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, उन कामों को लिखिए और बस उसे करने की कोशिश करिए। और हाँ, अपने आप को, अपनी स्टडीज़ को सबसे ऊपर रखिए कि हाँ, मुझे पढ़ना है। देखिए, हम क्या होता है कि गलती हमारी सबसे पहले यहाँ होती है कि हम सारे कामों को निपटा लेने के बाद अपनी पढ़ाई का नंबर रखते हैं। तो आपको यही नहीं करनी है गलती, सबसे टॉप पे आपको अपनी स्टडीज़ रखनी है। और अब तो देखिए विंटर आ गया है और सुबह भी आप उठ के पढ़ सकते हैं, लेकिन ठंडी की वजह से सुबह उठने में थोड़ी दिक्कत होगी, बट फ़ायदा आपका है। सुबह जब आपका परिवार सो के उठता है, उसके पहले आप चाहें तो 2 घंटा आराम से अपने लिए निकाल सकते हैं। और अगर वो आप 2 घंटा निकाल रहे हैं ना, तो उसके बाद जो है आपको जो एनर्जी मिलेगी, जो पॉजिटिविटी मिलेगी अपने एग्ज़ाम को लेकर, अपनी स्टडीज़ को लेकर, वो नहीं मिल सकती, ना किसी मोटिवेटर से, ना किसी मोटिवेशन से, या फिर किसी वीडियो से नहीं मिल सकती। जब हम खुद करते हैं चीज़ों को ना, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। तो बस अपनी स्टडीज़ को इसी तरह मैनेज करिए, सुबह उठने की कोशिश करिए घंटे, मैं ये नहीं कह रही कि आप 2 बजे उठ जाइए। आपके घर में अगर 7 बजे सब उठते हैं, तो आप 5 बजे उठने की कोशिश करिए और 2 घंटा सिर्फ निकालना है आपको खुद के लिए। और इस तरह से जब 2 घंटे आपकी सुबह पढ़ाई हो जाएगी ना, तो आपका थोड़ा-सा दिमाग में रेस्ट रहेगा कि हाँ, मैंने 2 घंटे खुद को दे दिए हैं, सबसे पहले खुद को दिए हैं। तो बस खुद को समय देना शुरू करिए। और आपको पता ही है, जब आप स्टडीज़ कर रहे हैं, तो खुद को समय देना क्या होता है। अक्सर हम फ़ोन में जब रेस्ट करते हैं खुद, तो फ़ोन देखने लगते हैं, रील्स स्क्रॉल करते हैं, वो खुद का टाइम नहीं होता। खुद का टाइम वो होता है जो आप रियली करना चाहते हैं, रियलिटी चेक क्या है आपकी लाइफ का। तो बस अपने आप को समय देने की कोशिश करिए, इस बाहरी दिखावे की दुनिया में मत जाइए। रील्स, यूट्यूब पे घंटों स्क्रॉल करना, ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी हैं, इन सब चीज़ों से बचने के लिए कई सारे वीडियोज़ में आप लोग को बताई भी गई है कि कैसे क्या करें, ठीक है। एक दूसरी आईडी लॉगिन कर सकते हैं, ताकि इन सब चीज़ों से, डिस्ट्रैक्शन से आप हट सकें। और बस अपने डे को डिवाइड करें, टू डू लिस्ट बनाएं, प्रायोरिटी को लिखें, अपनी जो टॉप पे हैं उनको पहले करने की कोशिश करें, और नेगेटिविटी से दूर रहें। क्योंकि अगर इन सब चीज़ को करने के बाद भी अगर आपके पूरे दिन में, ठीक है, एक बार भी कोई बात, कोई नेगेटिव थिंकिंग या कोई नेगेटिव आदमी आपकी लाइफ में है, आपने उसके बारे में सोचा, तो वो जो इतना पूरा दिन का अच्छा करा धराया है ना, वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो बस आपको नेगेटिविटी से हमेशा खुद को दूर रखना है। और जो मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि परिवार को भी छोड़ दीजिए, बच्चों को भी छोड़ दीजिए, सिर्फ अपने पे ध्यान दीजिए, आपको सबको लेकर चलना है। बहुत ही शक्तिशाली हैं आप। आपको पता है, हमें दुर्गा माता की शक्तियाँ प्राप्त हैं, ऐसा कहा जाता है, 9 दुर्गा तो बहुत ही पावरफुल हैं। जैसे हनुमान जी को उनकी शक्तियों को उजागर करने के लिए उनको जगाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है, वैसे हमारे साथ भी है। बस देर है तो जानने की। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप जब एक टाइम पे बच्चों का लंच, पति का लंच, और अगर आप भी वर्किंग हैं तो अपना लंच, हर एक काम को मैनेज करते हुए चल रहे हैं ना, तो सब कुछ कर सकते हैं आप। बस कोशिश है जगाने की। किसको? खुद को। जब तक खुद को नहीं जगाएंगे, तब तक कुछ भी करना संभव नहीं है, ठीक है। और अगर खुद को जगा लिया तो कुछ भी असंभव नहीं है। और यहाँ पे देखिए कुछ बर्ड्स हैं। एक्चुअली हम लोग उस दिन शोरूम से होते हुए बर्ड्स लेने गए थे, और हम लोग बर्ड्स भी लेके आए हैं। एक्चुअली 5 पेयर हैं घर पे, बहुत ही प्यारा बोलती हैं। दिखाएंगे किसी और वीडियो में आपको। यहाँ पे हम देख रहे थे कितनी वैरायटीज़ की बर्ड्स थी यहाँ पे। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।